So, hello friends, and I hope that you all are very fine, well, and taking care of yourself, enjoying the lockdown situation. Today, we are going to start with a new unit there, and it's a very interesting story there. The title of your textbook, First Flight, is also there related with that story, which is there his first flight. As human beings, we all have lot of desires, wishes. We have decided something to get in our life, we have goals, we have ambitions, and we all are there trying very hard to achieve that things. We pursue that goal or dream there. As young students, you all might have decided to do something in the life. You have might have set your target there or your aim there. तो बच्चों, ये जो कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है. Obviously, each and every story there we can say that having some moral there, and we must learn something from such type of story. तो ये कहानी जो है वो बहुत कुछ सिखाती है हमें. जीवन में अगर हमें कुछ पाना है या कुछ करना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वी हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. वो पहला कदम हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वही पहला कदम लेने के लिए हम बहुत डरते हैं. आप सोचो कि जब राइट ब्रदर्स जो है उन्होंने प्लेन बनाना शुरू किया और उनके मन में ये थॉट आया कि हमें भी उड़ना है, बर्ड्स की तरह उड़ना है, वी ऑल्सो कैन फ्लाई देयर. सो जब उन्होंने प्लेन बनाना शुरू किया होगा और सक्सेसफुल रहे, तो उनका जो पहला फ्लाइट रहा होगा, तो शायद उनके मन में भी ये डर रहा होगा. लेकिन अगर वो पहला कदम नहीं उठाते तो शायद उनके नाम पे ये इन्वेंशन नहीं होता कि प्लेन्स जो है, एरोप्लेन्स जो है, किन्होंने बनाए, किसने बनाए. दैट इज़ द राइट ब्रदर. सो दैट व्हाट द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि अब्दुल कलाम हमारे जो प्रेसिडेंट थे, ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज ऑलवेज सेइंग दैट यू मस्ट ड्रीम देयर. और वो ड्रीम अचीव करने के लिए यू हैव टू थिंक थिंक एंड थिंक. देन it is possible there that your thoughts are there converted into actions. तो आइए ये मज़ेदार बात हम सीखते हैं या देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो पहली उड़ान रही थ्रू प्लेन, वो रही जिनको श्रेय जाता है, दैट इज़ राइट ब्रदर्स. उन्होंने किस तरह से वो पहली उड़ान की, दैट वाज देयर फर्स्ट फ्लाइट. सो लेट अस सी एंड वॉच दैट ब्यूटीफुल वीडियो देयर इन विच वी गेट द मैसेज. द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
what we have seen through that video there, how these scientists, that is Wright brothers, both of them worked very hard and they were successful there to have their first flight. तो जीवन में मेहनत बहुत ज़रूरी है, साथ साथ यही एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो भी आइडिया हमको आ रहा है उससे रिलेटेड फर्स्ट स्टेप लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. हम कितनी बार ये बात हमेशा डिस्कस होती है. तो ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो स्टोरी भी यही ऐसा ही कुछ संदेश लेकर आती है. बहुत ही सिंपल सा सीधी सादी स्टोरी है कि जिसमें वो यंग बर्ड जो है, यंग सीगल जो है, ही इज़ वेरी स्केयर्ड, ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ, एंड देन हाउ his fearful mind was changed and he was able to fly in the sky. ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम भी अगर हमारे बारे में सोचेंगे कि व्हेन वी स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू वॉक, तो पहला कदम हमारा जो दरवाजे के बाहर हम नहीं डाल पाते थे, हम डरते थे, तो वो पहला कदम लेने में हमको कितने दिन लगे होंगे. ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स हमको बताएंगे कि हम कितना डरते थे. हम हो या कोई भी और इंसान हो. फॉर एग्ज़ाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज का जब बचपन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन आता है कि वो पहला कदम जो घर के बाहर डालना है इसके लिए वो कितना डरते थे. सो दिस आर ऑल द नेचुरल थिंग्स दैट वी आर अफ्रेड ऑफ. बट जब हमको कुछ हासिल करना है तो वो पहला कदम हमको उठाना ही पड़ेगा. सो लेट अस सी व्हाट इज़ देयर डिस्क्राइब इन द स्टोरी इन विच the main characters are the young seagull, his parents and his siblings, that is his brothers and sister. ये तीनों के बीच में ये कहानी जो है वो घूमती है. and this poor young seagull, he is the center there. So let us start with the story there. My first flight or his first flight. My first flight इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारा भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा. सो दैट इज़ वाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो हम हिज फर्स्ट फ्लाइट को देखते हैं और किस तरह की परेशानियाँ उसको आती है उसको भी हम पढ़ते हैं. तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि what it is written. It is written here that every first step in life needs courage and self confidence. बिल्कुल सही बात है कि हम कोई कुछ भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वही स्टेप लेने के लिए हम घबराते हैं, हम करेजियसली आगे नहीं बढ़ते क्योंकि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है. सो दैट इज़ व्हाट वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ देयर. व्हेनेवर वी हैव समथिंग लाइक ड्रीम और या फिर हमको कुछ जीवन में करने की इच्छा रहती है, हम कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी हम वो पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम वो पहला स्टेप नहीं ले पाते हैं. वी आर रियली वेरी अफ्रेड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप और वही बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये भी लिखा हुआ है कि टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 miles वी हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप. सो दैट इज़ वॉट, हमें बहुत दूर जाना है, हमको बहुत कुछ करना है लेकिन वो करने की चाहत जो रहती है वो चाहत के लिए एक पहला कदम उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. बचपन का सीन याद रखिए, हमको कितनी बार हम गिरे लेकिन फिर भी हमने चलना सीखा. क्यों सीखा? क्योंकि पहला कदम हमने उठाया, वो हिम्मत हमने दिखाई. एंड दैट इज़ व्हाट द मॉरल ऑफ द स्टोरी कैन बी सेड लाइक दैट फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट with the lesson. So here we can see that the story, his flight, there are three parts, or we can say that the three different characters. The first part or the characters that are the parents, then the siblings, and the main character, the young seagull. The story is revolving around
this young seagull which is the main character. तो ये जो कहानी है यंग सीगल की, ये कहानी उसके ही आजू बाजू में घूमती है. जब हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये देखना है कि बैकग्राउंड क्या है. तो बैकग्राउंड ये है कि ये एक फैमिली है जो समुंदर के किनारे रह रही है, और बाद में जाके फिर ये जो यंग सीगल है वो यंग सीगल सेंटर में आता है. और हम ये बोल सकते हैं कि he was really afraid of. So let us see now how the writer has written about this young seagull who was afraid of flying. So his first flight, the young seagull was alone on his ledge. Ledge, the meaning is a narrow horizontal shell projecting from a wall. या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लिफ जिसको बोलते हैं, समुद्र के किनारे जो पत्थर होते हैं वहाँ पे नॉर्मली ये क्लिफ दिखाई देती है. सो सीगल मतलब इट इज़ अ बर्ड लिविंग नियर द सी. हमेशा समुद्र किनारे या समुद्र के पास ये बर्ड्स पाए जाते हैं. So here his two brothers and his sisters had already flown away the day before, and he was afraid to fly with them. So that is what the meaning here, कि उसके भाई बहन जो थे वो पहले ही उड़ चुके थे, और ये सीगल जो था वो घर पे ही था या वो उस क्लिफ पे ही था क्योंकि उसको डर लग रहा था. He was afraid to fly with them. Then after that, what it is written or given, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. वो कोशिश कर रहा था, वो आगे बढ़ के उस क्लिफ के किनारे जाके खड़ा रहता, अपने विंग्स खोलता, थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करता, लेकिन फिर से वापस आ जाता था because he was afraid of. And that then it is mentioned, he felt certain that उसके जो भाई बहन थे वो उससे शॉर्ट थे, उनके विंग्स शॉर्ट थे, फिर भी वो उड़ते थे. लेकिन ये जो यंग सीगल था, he was not able to gather courage. To muster up courage मतलब to gather courage and to take the plunge. उड़ान ले नहीं पा रहा था because he was afraid of. And around he was there, his father and mother, they were calling him shrilly. वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उसको बुला रहे थे. And upbraiding means they were scolding him कि चलो तुम उड़ क्यों न रहे हो. इस तरह से उसके पेरेंट्स उसके फैमिली मेंबर्स जो थे वो अपने अपने काम पर निकल चुके थे. दे वर फ्लाइंग एंड 24 आवर्स होने के बाद भी कोई उसके पास नहीं था. वो घर पे और या वो उस क्लिफ पे वो अकेला था. He had in fact seen his older brother catch his first herring. Herring means a soft fine sea fish है. उसने वो देखा कि किस तरह से उसके भाई बहन जो है फिश पकड़ रहे थे और वो खाना खा रहे थे. ये सीगल जो है वो अकेला ही भूखा प्यासा उस क्लिफ पे बैठा हुआ था, और पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर उसको सिखाने की कोशिश भी कर रहे थे कि तुम चलो, तुम उड़ो हमारे साथ. बट दिस यंग सीगल ही वॉज कॉवर्ड मतलब डरपोक. वो हिम्मत करके उठने की कोशिश नहीं कर पा रहा था. और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट इज द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. कुछ भी उसने खाया नहीं था और वो अब बुरी तरह से भूख महसूस कर रहा था. उसको बहुत भूख लग रही थी. And now he was there stepping slowly out near the brink of the ledge.
and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. So and he was pretending मतलब टू शो ऑफ. तो वो शो कर रहा था एज इफ उसको नींद आ रही है, पर फिर भी कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. नो वन वॉज नोटिसिंग हिम. Then this young seagull, he saw his two brothers and sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. So the brothers and the sisters, they had already done their job. वो उड़े, वो उन्होंने खाना खाया, अभी वो सो रहे थे. His father was preening. Preening means it is the effort to maintain feathers. अपने फेदर्स को सही रखने के लिए बर्ड्स प्रीनिंग करते हैं. तो उसने देखा कि हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. Mother was looking at him. She was standing little high hump on the plateau and her white breast thrust forward. She tore at a piece of fish and lay her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Mother जो है वो उसके तरफ देख रही थी. उसके पास एक फिश का टुकड़ा था. She didn't want to give that piece to the young seagull. She was trying to tempt him there. So what happened there in the next moment? His mother picked up the piece of fish and was flying across him. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो फिश का टुकड़ा लेकर उसकी मम्मी उसके आजू बाजू में उड़ रही थी, लेकिन उसको दे नहीं रही थी. ये कोशिश कर रही थी कि वो बर्ड जो है, जो ब्रिंक के ऊपर, किनारे के ऊपर खड़ा था, वो जंप करे या फ्लाई करना शुरू करे. वो लालच दे रही थी उसकी मम्मी उसको कि वो यंग सीगल उड़े. एंड देन व्हाट हैपेंड इज he waited for a moment in surprise. Why she didn't come nearer? He was maddened by hunger. He dived at the fish. उसको पहले तो गुस्सा आया होगा कि मुझे क्यों नहीं दे रही है ये फिश, लेकिन बाद में उसको इतना जोर से भूख लग रही थी उसको, तो उसने तुरंत जंप लेके he dived at the fish. So that is what. और जैसे ही फिर उस यंग सीगल ने डाइव लगाया तो क्या हुआ? He was there screaming loudly. He was flying outward and downward into the space. वो हर जगह पे उड़ रहा था. But जैसे ही वो कॉन्शियस हो गया, he was flying there and the next moment he felt that as if the monstrous terror seized him. बहुत डर लगने लगा. His heart stood still. उसकी दिल की धड़कनें जो है वो रुक गई थी. He could hear nothing. उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. But it only lasted a minute. कुछ मिनट के लिए उसको वो डर लगा, लेकिन बाद में वो डर चला गया. After that, this bird started enjoying flying. He was flying everywhere. He was soaring through the air. He was falling headlong. He was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid of. He just felt a bit dizzy. Dizzy means uncomfortable. Then after that, he flapped his wings once and he soared upward. फिर उसमें वो हिम्मत आई और उसने ऊपर उड़ना शुरू कर दिया. And all his brothers and sisters as well as his parents, they were very happy to see that he was flying, he was enjoying there. And then after that, when gradually he came down on the surface of the sea water and he learned even how to catch the fish. So that is what it is explained there in the next paragraph, that in front of that young seagull there was vast ocean. Now he was not afraid of that ocean. He was enjoying flying. He learned even how to catch the fish. And his parents, his brothers, his sisters, they were also flying around him, calling him, shouting loudly, as if जैसे हमारे यहाँ हमारे मम्मी पापा जो है हमारी तारीफ करते हैं, कभी क्लैप करते हैं, कभी हमारे
पीठ पर थपथपाते हैं, उसी तरह से उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स जो है उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, उसका जोश बढ़ा रहे थे। इस तरह से ये बर्ड ने अपनी पहला जो फ्लाइट था वो कंप्लीट किया। So the bird was now very happy as well as he was very tired as he was continuously flying around the sea, and as he learned to catch the fish also. So his feet sank into the green sea, then his belly touched it and he sank on no further. He was floating on it. और उसने किस तरह से समुंदर के ऊपर फ्लोट करना चाहिए वो भी उसने सीख लिया था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. और उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो वहाँ पे उसके पास आए और वो उसके आजू बाजू में घूम रहे थे, और इन सभी ने उस यंग सीगल को दे वेर ऑफरिंग द स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश नाम की जो फिश होती है उसके टुकड़े इन सभी लोगों ने यंग सीगल को दिया। जैसे सब लोग बहुत खुश हो गए थे और उसको रिवॉर्ड दे रहे थे। द रिवॉर्ड क्या था? दैट वाज द स्क्रैप ऑफ डॉग फिश एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से एक डरपोक यंग सीगल उसने बाद में हिम्मत की और उसने उड़ना सीखा, और इसीलिए इस स्टोरी का जो टाइटल है दैट टाइटल इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। मम्मी ने उसके बर्ड की मम्मी जो थी उसने ये ट्रिक की, उसको लालच दी, और वो यंग सीगल जो था वो बहुत भूखा था और उसने उस चक्कर में प्लंज लगाई और उड़ना सीखा। तो यही मॉरल हमारे स्टोरी का निकलता है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक बार वो स्टेप जब आप उठा लेते हो तो आपके मन का जो फियर है, जो भय होता है, वो अपने आप दूर हो जाता है। एवरी टाइम वेन एवर वी रीड द स्टोरीज अबाउट सच थिंग्स देयर, वी ऑलवेज हैव दिस थिंग दैट कैसे अपने मन से डर निकाला जाता है और निकल जाता है और हम आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट द यंग सीगल। तो पहला कदम जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो एक स्टोरी जो है या एक रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिराफ जो है जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है तो उसकी माँ जो है उस बेबी की उस बच्चे को जो है वो फटाक से एक लात मारती है। वो बच्चा बेचारा समझ भी नहीं पाता है कि अभी अभी तो मैं जन्मा हूँ और ये लात किसने मारी। लात यानी क्या ये भी उसको मालूम नहीं होता है और वो वही ऐसा बैठा हुआ रहता है। थोड़ी देर के बाद वो मदर जिराफ जो है वो फिर से धड़ाम से एक लात मारती है। तब वो थोड़ा सा जाग जाता है कि माँ मुझे इसलिए मार रही है कि शायद मुझे अभी वो कह रही है, मुझे ये बताना चाहती है कि मुझे उठना है। और वो फिर बच्चा जो अभी अभी जन्मा है वो उठने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के बाद उसकी माँ जो है फिर से एक लात मारती है। तब वो संभल जाता है और समझ जाता है कि अगर मैं इसी तरह से बैठा रहा तो माँ मुझे लात मारती रहेगी। तो वो खड़ा हो जाता है अपने वो छोटे छोटे पाँव के ऊपर और खड़ा होने के बाद वो फिर अपना पहला कदम उठाता है। अब माँ ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मेरे बच्चे ने जल्दी से चलना नहीं सीखा तो जंगल में जो हिंसक जानवर है, शेर है, बाघ है, हैना है, ये उसको खा जाएंगे। और इसीलिए वो जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है उसको लात मारती है। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आती है जिसमें हमको लात लगाने की ज़रूरत होती है, मतलब हमको पुशअप करने की ज़रूरत होती है। तभी जाके हमने जो डिसाइड किया है उसको हम अचीव कर सकते हैं। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नेवर गिविंग अप। हम जल्दी से निराश हो जाते हैं और कोई भी काम जो हाथ में लिया है उसको छोड़ देते हैं। सो दैट एटीट्यूड शुड बी देयर, दैट नेवर गिविंग अप। लड़ना है,
सीखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जिराफ का ये एग्जाम्पल, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, या फिर कोई और जानवर जो हमेशा ये चाहते हैं कि पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप दैट यू हैव एन्जॉयड दिस स्टोरी एंड द लेसन देयर। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ मेरे साइट पे आप लिखिए, आई विल रिस्पॉन्ड योर डाउट्स। और फिर से मिलेंगे एक नए यूनिट के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।